नमो नमः। मम नाम संजीदा एलपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम की कक्षा 6 की प्रथम पाठ ईश वंदनम। ये जो वंदना है इसको तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके अर्थ को भी बताया गया है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और पीडीएफ भेजा गया है जिसमें कुछ प्रश्नोत्तर भी बताए गए हैं। तो चलिए आज प्रश्न नंबर 2 हम लोग आज इसी पहले पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 2 है, श्लोकांशस्य मेलनम समुचित कुरुत। इन श्लोकों को क्या करना है? उचित रूप से मिलान करना है। जैसे करार विंदेन, इसको किससे मिलाएंगे? करार विंदे, कर मीन्स हाथ, अरविंद, अरविंद मीन्स कमल, हाथ रूपी कमल, इसको मिलाएंगे पदार विंदम, मतलब पैर रूपी कमल को। ठीक है। वटस्य पत्रस्य, इसको किससे मिलाएंगे? मतलब वृक्ष का पत्ता, इसको मिलाएंगे कुटे शयानम, श्लोक के आधार पर मिलाना है। इत्तेषा, इसको किससे मिलाएंगे? प्रार्थना स्माकम, जीवने यावता दानम, यावत प्लस आदानम। ठीक है, श्लोक के आधार पर इसको मिलान कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग लिखते हैं चौथा प्रश्न। एतेषां शब्दानां विभक्तिं वचनं च लिखत। इन शब्दों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे अरविंदेन, अरविंदेन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंदेन, अरविंदेन में तृतीया विभक्ति और एक वचन है। चलिए नोट कीजिए चौथा प्रश्न। अरविंदेन, अरविंदेन विभक्ति कौन सी है? तृतीया विभक्ति, और वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक है। अरविंदेन कैसे? जैसे आप लोग अकारांत याद किए हैं, रामः, रामम, रामेण, रामेण, ड़ को न भी पढ़ सकते हैं, रामेण भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अरविंदेन तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर है अरविंदम, रामः, रामम, अरविंदम। अरविंदम क्या है? अरविंदम, राम शब्द का आकारांत आप सभी को याद है, रामम, रामम, अरविंदम, द्वितीया विभक्ति एक वचन, द्वितीया विभक्ति एक वचन। ठीक है। वटस्य, जैसे राम शब्द का रूप आप सभी ने याद किया, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामस्य षष्ठी, षष्ठी विभक्ति रामस्य, वैसे वटस्य। चलिए लिखिए वटस्य, एकदम समझते हुए चलिएगा बच्चों। वटस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। इसके बाद पत्रस्य, इसमें भी वही है, जैसे रामस्य वैसे वटस्य, पत्रस्य, ये भी वही है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक है बच्चों। पुटे, पुटे में कौन सी विभक्ति है? जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, रामे किस पर आ रहा है? सप्तमी विभक्ति। ठीक है। पुटे,
उसी आधार पर पुटे में क्या है, सप्तमी विभक्ति एकवचन। चलिए नोट करिए, पुटे, पुटे में क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, एक वचन। इसके बाद है बालम, जैसे रामः रामम, वैसे बालम बालम बालम, द्वितीया। लिखिए बालम, बालम, बालम में क्या है, द्वितीया विभक्ति का एक वचन। बालम में द्वितीया विभक्ति का एक वचन। इसी प्रकार जीवने, जैसे पुटे वैसे जीवने, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। रामे किस नंबर पर आ रहा है, सप्तमी विभक्ति, 7वें नंबर पर आ रहा है। जैसे रामे वैसे पुटे वैसे जीवने, तो जीवने में कौन सी विभक्ति है, लिखिए जीवने, जीवने में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। इसके बाद है प्रार्थना। प्रार्थना में प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है, लिखिए प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना में प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो बच्चों समझ में आया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक राम शब्द अकारांत पुल्लिंग याद करने से जितने भी आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। उसी आधार पर सब कुछ करता है। देखिए ये अकारांत के आधार पर ही बताया गया है, ठीक है। पांचवा है अस्य श्लोकांशस्य हिंदी भाषया अर्थम लिखत। इस श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। करार विंदे मतलब करह और अरविंद, दो शब्द इसमें आया हुआ है। तो कर, कर का अर्थ होता है हाथ, अरविंद कमल, हाथ रूपी कमल। पदारविंदम पद पैर को कहते हैं, और अरविंद, अरविंद कमल को, पैर रूपी कमल को हाथ रूपी कमल से, पैर रूपी कमल को अरविंदम, इसमें तीन विभक्ति का प्रयोग किया है। मुखार विंदे, मुख रूपी, मुख मीन्स मुंह, और अरविंद कमल, तो अरविंदे दिया है। तो क्या हो जाएगा, विभक्ति कौन सी है, करार विंदेन। अरविंदेन में कौन सी विभक्ति है, पढ़ लीजिए, रामः रामम रामेण रामेण, तृतीया विभक्ति, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो करार विंदेन मतलब कमल, हाथ रूपी कमल, हाथ रूपी कमल से, हाथ रूपी कमल से। पदार विंदम, रामः रामम, अरविंदम में द्वितीया विभक्ति, ठीक है। तो पैर रूपी कमल को हाथ रूपी कमल से, पैर रूपी कमल को मुखार विंदे, अरविंदे, इसमें कौन सी विभक्ति है, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, सप्तमी विभक्ति। और जो सप्तमी विभक्ति है उसका वो चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर, सप्तमी में अधिकरण आ रहा है, में पर मुखार विंदे मतलब मुख रूपी कमल में, ठीक है। विनिवेशयंतम,
विनिवेश यंतम, इसका मतलब होता है रखते हुए को। अब अर्थ फिर से देखिए, हाथ रूपी कमल को, हाथ रूपी कमल से पैर रूपी कमल को मुख रूपी कमल में रखते हुए, किसकी बात हो रही है? श्री विष्णु जी की। उनके वात्सल्य रूप का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे सामान्य तौर पर आप सभी देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पैरों को हाथ से पकड़कर मुख में डालते हैं, तो वैसे इसमें विष्णु भगवान के बचपन की बातों का स्मरण कराया गया है। ठीक है। छठा है एतेषां शब्दानां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयेत्। ये जो वाक्य दिए हैं, इन शब्द दिए हैं, इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। पदम, पदम मीन्स क्या होता है? पैर। तो बच्चों ये सब आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, क दिया है पदम, पदम मीन्स होता है पैर। इसका वाक्य प्रयोग करना है, लिख लीजिए। स एकम, स एकम पद्मपि, स एकम पद्मपि अग्रे न, अग्रे न चलति, अग्रे न चलति। ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या होगा? वह एक कदम भी नहीं चल सकता। पद्मपि, पदम प्लस अपि, ठीक है, कदम भी। अगला है मुखम, मुखम का वाक्य प्रयोग कीजिए। मुखम क्या होगा? तस्य मुखम, तस्य मुखम क्रोधेन, तस्य मुखम क्रोधेन रक्तवर्णः। कुछ भी वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी बना सकते हैं। रक्तवर्णः संजातः। ठीक है। चलिए इसका क्या अर्थ होगा? तस्य का अर्थ होता है उसका, उसका मुख क्रोध के कारण लाल रंग का हो गया है। ठीक है। इसके बाद वटस्य, वट मीन्स क्या होता है? बरगद का पेड़। वटस्य, देखिए इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। वटस्य शाखोपरि, वटस्य शाखोपरि एकः नीडः, नीड मीन्स आप सभी जानते हैं घोंसला, पक्षियों का घोंसला। अस्ति, अस्ति मीन्स है। बरगद के पेड़ की शाखा पर एक घोंसला है। अगला लिखिए पत्रस्य, मतलब पेड़ के पत्ते। पत्रस्य लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। पत्रस्य वर्णः, पत्रस्य वर्णः पीतः, पत्रस्य वर्णः पीतः। इसका मतलब पत्ते का रंग पीला है। ठीक है। जीवनम, जीवनम वाक्य प्रयोग कीजिए। जलम एव जीवनम, जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। ठीक है बच्चों।
सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु, एषा अस्माकं प्रार्थना, एषा अस्माकं प्रार्थना, एषा अस्माकं प्रार्थना। मतलब प्रार्थना की जा रही है कि सभी सुखी रहें, यह हमारी प्रार्थना है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रथम पाठ आज समाप्त हो गया। इस अभ्यास के प्रश्न को आप सभी अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप सभी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, धन्यवाद।